तो हेलो दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेके आया हूं प्रश्नावली 6 के सी का पार्ट टू में मैं आपको क्वेश्चन नंबर 6 से बताऊंगा। दोस्तों पार्ट 1 में मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 5 तक बता दिया है। यदि आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो बने रहिए मेरे साथ। चलिए मैं क्वेश्चन नंबर 6 को पढ़ता हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 में बोला क्या है? इसमें बोला है चित्र में AB समांतर CD और AB और CD के मध्य एक बिंदु E स्थित है। दर्शाइए कि कोण ABE प्लस कोण BED प्लस कोण CDE बराबर 360 अंश। दोस्तों आपको सिद्ध करना कितना? 360 अंश। तो करिए क्या, सबसे पहले आकृति को आप बना लीजिए। ठीक है, चलिए मैं आकृति जैसा दिया गया, चित्र जैसा दिया गया वैसा बना लेता हूं, उसके बाद हल कराता हूं। ठीक है, करना क्या है, दो सीधी रेखा खींचिए। ठीक है, और जिसके मध्य में ई है उसको भी बना लीजिए। तो यहां मैं दो सीधी रेखा खींच रहा हूं, समांतर रेखा। ठीक है दोस्तों, दो समांतर रेखा खींच लीजिए। उसके बाद इसके मध्य में एक यहां पे क्या है, कोण है, जिसे क्या कहेंगे, ई कहेंगे। ठीक है, तो चलिए ऐसे बना लीजिए, कुछ इस प्रकार से आपका है हो जाएगा। और क्या करना है, चले इसके शीर्षों को लिख दीजिए, जो इसके बिंदु हैं। या ये है, ठीक है, ये क्या है, बी है, क्लियर। ये क्या है, सी है यहाँ पे, और यहाँ पे क्या है, डी है। इतना आपका प्रश्न में दिया गया है। अब आगे क्या करना है उस पर ध्यान दीजिए। ठीक है, यहाँ पे कोण बन रहा है आपका, और यहाँ पे भी कोण बन रहा है। क्लियर हो गया। चित्र आपका इस प्रकार से दिया गया है। तो करना क्या है, सिद्ध करना है, जो उसको लिख लीजिए। चले मैं यहाँ पे लिखता हूँ सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है, बने रहिए। तो यहाँ लिख दीजिए सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। चलिए देखते हैं क्या सिद्ध करना है, उसको लिख देते हैं। तो जो सिद्ध करना है वो सिद्ध करना है ABE, कोण ABE, यहां लिखिए कोण ABE प्लस, ठीक है। उसके बाद कोण BED प्लस, उसके बाद कोण CDE बराबर कितना, 360 अंश। ये आपको प्रूव्ड करना है क्वेश्चन में। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, करना क्या है दोस्तों, इतना तो आपको प्रूव्ड करना है, मैंने यहाँ पे लिख दिया है। अब क्या करिए, देखिए यहाँ से एक सीधी रेखा खींचता हूँ मैं। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जैसे ये क्या है, आपका AB है। ठीक है, यहाँ पे मैं एक बिंदु मान ले रहा हूँ, क्या, G मान ले रहा हूँ अपने से। ठीक है, और यहाँ पे मान रहा हूँ क्या, F मान ले रहा हूँ। कुछ ही मान सकते हो, जरूरी नहीं जो मैं मान रहा हूँ वही मान लीजिए। और एक बीच में आप एक समांतर रेखा और खींच दीजिए, डॉट डॉट करके। इसको मान लीजिए आप क्या, PQ। ये आपका हो जाएगा P और ये आपका हो जाएगा क्या, Q। क्लियर हो गया। और यहाँ पे कोण आपका पहले से बन रहा, जो दिया गया है, क्या बन रहा है, E। इतना समझ में आया दोस्तों। चलिए चित्र हमने यहाँ पे ऐसे बना दिया। अब ध्यान दीजिए, हमने क्या, PQ जो है, जो PQ रेखा खींचा है वो किसके खींचा है, किसके, AB के। लिख सकते नहीं लिख सकते, या PG के लिख सकते नहीं लिख सकते। ध्यान दीजिए, जो हमने क्या यहाँ पे P और Q रेखा खींचा है वो AB के समांतर लिख सकते हो, या AG के, AB या AG के समांतर आप लिख सकते हो। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, जो हमने PQ समांतर क्या खींचा, AB। आप यहाँ पे लिख दीजिए AB या AG। यहाँ पे G लिए हैं तो हम लिख देंगे यहाँ पे AG खींचिए। ठीक है, यहाँ पे लिख दीजिए खींची, क्योंकि हमने अपने से रेखा खींचा तो लिखना पड़ेगा। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, इसलिए या चूंकि मैं क्या कह सकता हूँ दोस्तों, AB क्या हो जाएगा, समांतर हो जाएगा। जो AB है वह समांतर हो जाएगा किसके, CD के। इसलिए एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, समांतर हो जाएंगे। तो चलिए अब क्या करते हैं, बने रहिए मेरे साथ। अब ध्यान दीजिए दोस्तों, जो इसमें अगर मैं कोण लूं ABG, मैं समांतर रेखा पहले को टच कर रहा हूं। ठीक है, ये देखिए AB क्या है, G। तो मैं ABG को लूंगा तो एक सरल सीधी रेखा है, और सीधी रेखा पर आपको पता है कितने अंश का बनता है कोण, 180 अंश का। तो यहाँ लिखिए कोण ABG बराबर कितना अंश का कोण बनेगा, 180 अंश। तो यहाँ पे लिख दीजिए कोण ABG बराबर 180 अंश। क्लियर हो गया। अगर इसे मैं क्या लिख सकता हूँ, अब अगर मैं इसे लिखूं
ए बी ई, कोण यहाँ से बनाऊँ ए बी ई, क्योंकि 180 अंश पे ही कोण बन रहा है ना। देखिए ये एक सरल रेखा है, ये सरल रेखा जो 180 अंश का कोण बना रहा है, तो जो ये बी ई खींची गई है वह ए बी पर ही खींची गई है ना। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, कोण ए बी ई जो बन रहा है प्लस इसमें 2 जुड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए फिर बनेगा एक ए बी ई हमने लिखा, अब लिख लीजिए क्या जी बी ई, क्योंकि जो रेखा खींची गई है सरल रेखा ए बी जी पर ही खींची गई, तो लिख सकते हैं जी बी ई। तो यहाँ लिख दीजिए कोण जी बी ई। अब इन दोनों को मिलाकर कितना लिख सकते हैं 180 अंश, क्योंकि 180 अंश पर ही ये खींचा गया है। अब एक चीज और आपको दिख रहा होगा, क्या देखिए जो ये बी ई पी कोण बना है, डॉट डॉट में बनाया हूं, ध्यान दीजिए, इसको लिख लीजिए कोण जो बी ई पी आपका दिख रहा है ये बराबर होगा किसके, देखिए जी, ध्यान दीजिएगा जी बी ई के, देखिए पी यहां हमने बराबर किया किसके, बी ई पी जो बराबर होगा वो जी बी ई के बराबर होगा, क्योंकि दोनों कोण आपस में बराबर हो जाएंगे। तो लिख लीजिए जी बी ई, ये कोण आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो आप बराबर कर दो। चलो आगे ध्यान दो, अब ए बी ई और बी ई, अगर मैं बी ई पी ले लूँ यहाँ पे, देखिए ए बी ई और बी ई पी, चलिए देखते हैं, पहले यहाँ पे लिख देते हैं, लिखिए ए कोण ए बी ई, यहाँ लिखिए ए बी ई प्लस, ठीक है। अब लिख लीजिए बी ई पी, कोण बी ई पी बराबर कितने अंश का कोण बनेगा, 180 अंश का कोण बनेगा। इसको इक्वेशन नंबर आप क्या कर दीजिए, फर्स्ट कर दीजिए। क्लियर हो गया। अब देखिए यहां से सी डी कोण, देखिए यहां पे सी डी एफ, ये भी कितने अंश का कोण बना रहा है, 180 अंश का। हमने इस रेखा से 180 अंश निकाल लिया है, अब इससे भी मैं क्या निकालता हूं, 180 अंश निकालूंगा, उसका समीकरण को बराबर करूंगा, ठीक है। तो सी डी एफ, तो ये भी कितने अंश का बनेगा, 180 अंश का। लिख दीजिए कोण जो बन रहा है सी डी एफ, ठीक है, प्लस, ध्यान से समझिएगा नहीं तो समझ में नहीं आएगा, ठीक। ये जो सी डी एफ बराबर करिए, सब बराबर कितना हो जाएगा, 180 अंश। क्लियर हो गया। ये भी सी डी एफ भी कितने अंश का बन रहा है, 180 अंश का बन रहा है, तो 180 अंश लिख दीजिए। अब देखिए सी डी ई या एफ ले लीजिए, सी डी एफ यहाँ पे मैंने ले लिया है पूरा 180 अंश। अब सी डी ई ऊपर लीजिए, तो लिखिए यहाँ पे कोण सी डी ई, ठीक है, प्लस अब क्या लोगे ई डी एफ, इसको ले लो, कोण ई डी एफ, इन दोनों को मिलाकर ये कोण कितना बन रहा है, 180 अंश। तो यहाँ पे लिख दीजिए 180 अंश। क्लियर हो गया। अब देखा जाए जो ई डी और एफ कोण बन रहा है, ये देखिए यहाँ से ई डी एफ, तो लिख लीजिए यहाँ पे कोण जो बनेगा ई डी एफ, ठीक है, ये बराबर हो जाएगा किसके, पी ई डी के। तो यहाँ लिख दीजिए कोण पी ई डी के, यह कोण क्या होगा, बराबर होगा। जब बराबर होगा तो यहां भी हमें एक समीकरण मिल जाएगा। क्या मिलेगा दोस्तों, कोण सी डी ई, यहां से लिख दीजिए सी डी ई प्लस क्या लिखोगे, पी ले लो पी ई डी, इसको भी ले लो, तो कोण पी ई डी बराबर कितना, 180 अंश। इसको समीकरण कर दो क्या, सेकंड। हमने इस सीधी रेखा से क्या निकाला, समीकरण फर्स्ट, इस सीधी रेखा से क्या निकाला, समीकरण सेकंड। अब मैं समीकरण फर्स्ट व सेकंड को क्या कर दूंगा, बराबर कर दूंगा या जोड़ दूंगा, ठीक है। तो चलिए मैं दोनों को ऐसा कम करता हूं, जोड़ दूंगा, क्योंकि मैं प्रूव्ड 360 करना है, तो 180 जोड़ूंगा 360 हो जाएगा। तो यहां लिखिए समीकरण फर्स्ट व सेकेंड से, समीकरण फर्स्ट व सेकेंड से। चलिए ध्यान दीजिए, अब मैं समीकरण फर्स्ट और सेकंड को क्या करूंगा, जोड़ दूंगा। तो जो समीकरण फर्स्ट दिख रहा है वो क्या है, कोण ए बी ई, तो यहां लिखिए कोण ए बी ई प्लस से फिर क्या है बी ई पी, तो कोण बी ई पी, ठीक है, प्लस यहां क्या है कोण सी डी ई प्लस कोण पी ई डी, और बराबर कितना है दोनों का, 180 अंश और प्लस 180 अंश। अब इन दोनों को जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा, 360 अंश। तो लिख लो यहाँ पे कोण ए बी ई को आप ऐसे ही रहने दो, ठीक है, और फिर लिख लो इसको सी डी को, सी डी ई को ऐसे लिख दो, प्लस अब इन दोनों को एक साथ लिख दो क्या, कोण
BEP प्लस कोण PED बराबर 360 अंश। क्लियर हो गया। ये जो BEP और कोण ये बन रहा है PED, इनका योग क्या निकलेगा देखिए, BEP तो BEP और P कहाँ है PED, BEP और PED को जोड़ेंगे तो क्या बनेगा BED, कोण पूरा क्या बनेगा BD। तो इसके जगह मैं क्या लिख सकता हूँ BED लिख सकता हूँ। ठीक है, तो कोण लिख दीजिए ABE प्लस, ठीक है, कोण CDE प्लस, अब इसके जगह पर हम लिख देंगे BED, तो कोण लिख दीजिए BED बराबर 360 अंश। लेकिन ये पहले है जो प्रूव करना है, ये बाद में, तो इसको पहले कर दीजिए ABE प्लस, इसको पहले लिख दीजिए कोण BED प्लस कोण CDE बराबर, ये आपको 360 प्रूव करना था, 360 आपका प्रूव्ड हो गया। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, अब लिख देना है प्रूव्ड। क्लियर हो गया दोस्तों। चलिए, आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए चलता हूँ मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 7। अब देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोला है दोस्तों, मैं इसको पढ़ता हूँ। इसमें बोला है चित्र में कोण B बराबर 93 अंश और कोण C बराबर 87 अंश, तो सिद्ध कीजिए कि AB समांतर CD समांतर EF तथा BC समांतर DE। ये आपको इतना प्रूव करना है। ठीक है दोस्तों, तो करिए क्या, सबसे पहले आप लिखिए यहाँ पे हल। हल लिखने के बाद जो आपको सिद्ध करना है उसको लिख लीजिए। तो चलिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। ठीक है, सिद्ध क्या करना है उसको लिख लेते हैं। तो इसमें जो सिद्ध करना है वो सिद्ध करना आपको AB जो है वो समांतर है CD के और CD समांतर है EF तथा फिर आगे बोल दिया है क्या BC समांतर है DE के। ये आपको इसमें प्रूव्ड करना है। ठीक है दोस्तों, चले दिया जो है उसको लिख लेते हैं। तो दिया है आपका कोण B बराबर क्या दिया है 93 अंश, ठीक है, और कोण C बराबर 87 अंश। चले, जो दिया था मैंने यहाँ पे आपका लिख दिया। अब मैं चित्र को बना लेता हूँ। चित्र किस प्रकार से बना है देखिए दोस्तों, चित्र कुछ इस प्रकार से बना है, मैं यहाँ पे बना देता हूँ। चित्र कुछ इस प्रकार से आपका बना है। ठीक है, यहाँ से ऐसे खींच दीजिए और इसको यहाँ पे ऐसे खींच दीजिए। ठीक है, ये चित्र आपका इस प्रकार से कुछ बना है। अब चित्र बनाने के बाद जो कोण दिया गया उसको भी लिख दीजिए। चलिए मैं लिख देता हूँ यहाँ पे क्या, ये A हो जाएगा आपका, ये B हो जाएगा, ठीक है, ये क्या है आपका C, यहाँ पे है आपका D और यहाँ पे है आपका E और ये है आपका F। ठीक है, ये आपका बन जाएगा। क्लियर। अब क्या करिए, चले ध्यान दीजिए, कोणों को लिख दीजिए। यहाँ पे जो बनेगा वो 93 अंश का बनेगा, ठीक है, और यहाँ पे जो बनेगा वो 87 डिग्री का बनेगा। क्लियर। और ये जो कोण बनेगा वो कितना बचेगा, बनेगा 273 अंश का, ठीक है, और ये जो बनेगा 267 अंश का। ठीक है, ये क्लियर हो गया दोस्तों। यहाँ पे इतना ऐसे दिया गया था, मैंने कोण को यहाँ पे सब कुछ बना दिया है। चलिए अब मैं आपका प्रूव्ड कराता हूँ कैसे क्या करना है, ध्यान दीजिएगा। अब क्या करेंगे, जो यहाँ पे देखिए कोण बनेगा ABC, इसको लिख लीजिए कोण ABC प्लस करिए। ठीक है, अब यहाँ देखिए CDE, इसको प्लस करिए कोण CDE बराबर क्या लिखोगे आप ABC, इसका लिखोगे आप 93 अंश, लिख दीजिए 93 अंश, ठीक है, प्लस क्या करना है अंतःकोण को जोड़िए और 93 अंश। अगर मैं यहाँ से पूरे का निकालूंगा तो 300 कितना बनेगा 60 अंश का कोण, तो यहाँ लिख दीजिए 360 अंश माइनस कितना कराएंगे क्योंकि बाहर है 273 बाहर है, 273 को आपको क्या कर देना है माइनस कर देना। ठीक है दोस्तों, चलिए अब यहाँ पे देखिए 93 अंश है, 93 अंश कर दीजिए, ठीक है, प्लस अब कितना है 360 और माइनस 273, तो 10 में से 3 गया कितना आ जाएगा यहाँ पे 7,
यहाँ बचेगा कितना दोस्तों 5, 15, 15 7 गया 8, यानी 87 अंश आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अब इसको जोड़ दीजिए तो 7 3 10 हासिल 1 और 9 8 17 1 18, 100 कितना आ जाएगा यहाँ पे 80 अंश आ जाएगा। ठीक है, किसका मान आएगा कोण ABC प्लस कोण CDE बराबर 180 अंश। चलिए इसी प्रकार से आगे निकाल लेते हैं। अब मैं B से स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, तो यहाँ लिखिए कोण BCD, तो लिख लीजिए यहाँ पे कोण BCD। ठीक है, प्लस अब क्या लिखोगे कोण DEF, यहाँ लिख लीजिए कोण DEF बराबर क्या करोगे, इसका मान जो था 87 डिग्री था, 87 लिख दीजिए। ठीक है, प्लस अब क्या करो 360 माइनस यहाँ भी कर देंगे, कितना बाहर दिख रहा है 267, तो 267 अंश को आपको बाहर का माइनस कर देना। ठीक है, चलिए ये 87 अंश है, 87 अंश लिख लीजिए, प्लस यहाँ पे जब घटाएंगे तो 10 में से 7 जाएगा 3 आ जाएगा। ठीक है, बचेगा 5 15, 15 में से 6 घटाएंगे 9। ठीक है, तो 93 आ जाएगा। ठीक है, 93 अंश और वही जोड़ेंगे 87 93 जोड़ेंगे 180 आता है, यहाँ पे 87 93 यहाँ भी जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 180 अंश, तो यहाँ भी निकल गया कितना 180 अंश। तो इससे मैं कह सकता हूँ जब दोनों रेखाएं 180 आ गई तो मैं लिख सकता हूँ कि AB जो रेखा है वह समांतर है। ठीक है, AB जो रेखा है वह समांतर है किसके CD के, और CD रेखा भी जो समांतर है वो किसके EF के, तो यहाँ लिख दीजिए EF। इतना आपका ये प्रूव्ड हो गया, ये यहाँ पे प्रूव्ड करना था, हमने प्रूव्ड कर दिया। चलिए ये जो प्रूव्ड हुआ है आपका पहला प्रूव्ड हुआ है यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, इसको लिख दीजिए प्रूव्ड। चलिए अभी आपको आगे भी प्रूव्ड करना है क्या, BC समांतर DE, तो आगे भी प्रूव्ड कर देते हैं। आगे प्रूव्ड करने के लिए क्या करना होगा, ध्यान दीजिए दोस्तों, अब ABC और BCD को आप जोड़िए, तो यहाँ लिखिए कोण ABC प्लस कोण BCD, इसको जोड़ेंगे तो पहले कितना 93 अंश, तो लिख दीजिए 93 अंश। ठीक है, प्लस 87 अंश, दोनों है ना, तो यहाँ कितना आ जाएगा 180 अंश आएगा, इसको आप ऐसे ही लिख दीजिए। ठीक है, अब क्या करेंगे देखिए आगे देखते हैं, यहाँ पे कोण बनेगा क्या, जैसे ले लेते हैं CDE, तो लिख लीजिए कोण CDE। ठीक है, प्लस आगे क्या बन रहा है, ले लीजिए DEF, तो कोण DEF। ठीक है, बराबर अगर देखा जाए तो पूरा कोण कितने का बन रहा है 360 अंश का। ठीक है, और 360 में से कितना पहले कोण कितना माइनस करेंगे क्योंकि बाहर है, तो यहाँ 273 अंश को माइनस करेंगे। ठीक है, और प्लस करिए फिर 360 लिखिए और यहाँ पे कितना माइनस करेंगे 267 अंश को। ठीक है, क्लियर हो गया दोस्तों। चलिए अब इतना माइनस करने के बाद आपको क्या करना होगा, ब्रैकेट को कर देना होगा बंद। अब 360 में से 270 को घटा दीजिए। ठीक, हाँ 273, सॉरी दोस्तों यहाँ 73 है, 273 को घटाएंगे तो आया कितना आपका 87, अभी एक बार घटाया गया। ठीक है, प्लस यहाँ पे 360 में से 267 घटाएंगे तो आ जाएगा 93। अब इन दोनों को जोड़ दीजिए, तो जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 180, यहाँ भी 100 कितना आ जाएगा 80 आ गया। जब 180 आ गया तो मैं यहाँ भी कह सकता हूँ, अतः मैं कह सकता हूँ क्या, जो BC है वह समांतर हो जाएगा DE के। क्लियर हो गया दोस्तों, इसमें भी यही प्रूव्ड करना था और ये आपका प्रूव्ड हो गया, तो यहाँ पे आप लिख दीजिए क्या प्रूव्ड। क्लियर हो गया दोस्तों, आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा दोस्तों। तो चलिए मैं चलता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 8। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोला है इसको मैं पढ़ता हूँ। ठीक है, इसमें बोला है यदि दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक छेदी रेखा काटे तो सिद्ध कीजिए कि एकांतर अंतःकोणों के अर्धक समांतर होंगे। जो एकांतर कोण बनेगा इनका अर्धक जो होगा वह समांतर होगा, ये आपको सिद्ध करना। ठीक है, तो करिए क्या दोस्तों, दो समांतर रेखा खींचिए और उसको एक तिर्यक रेखा से कटाइए। ठीक है, तो चलिए मैं दो समांतर रेखा यहाँ पे खींचता हूँ कुछ इस प्रकार से। ठीक है, ये आपका दो समांतर रेखा हो जाएगा। अब इसको एक तिर्यक रेखा काटेगी, चलिए काट दीजिए। ठीक है, ये इसको काट दिया, क्लियर। अब क्या करिए, इसके बिंदुओं और शीर्षों को मान लीजिए। चले जैसे मान लेते हैं ये आपका क्या है A, ये क्या हो जाएगा B। ठीक है दोस्तों, ये आपका हो गया A और ये हो गया B, यहाँ पे कर दीजिए C और ये हो जाएगा आपका क्या D। ठीक है, और ये जो तिर्यक रेखा होगा आपके क्या होगी L होगी, आपको पता ही है। चलिए यहाँ से भी आप काट दीजिए, कुछ कोण यहाँ पे भी कटेंगे। जैसे देखिए यहाँ से कोण बनेगा, ठीक है, और यहाँ से ऐसे बना लीजिए। ठीक है दोस्तों,
क्योंकि अभी हमें सिद्ध करना है, ठीक है। तो अब क्या करोगे, इसको यहाँ पे जो जहाँ पे काट रहा है इसको मान लीजिए P, और यहाँ पे जहाँ पे काट रहा है इसको मान लीजिए क्या, Q। क्लियर हो गया। ये आपका हो जाएगा क्या, R, इसको मान लीजिए S। चित्र कुछ आपका इस प्रकार से बनेगा, ठीक है। अब आप प्रश्नानुसार हल करिए, जो दिया गया है उसको लिख लीजिए, ठीक है। तो चलिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार क्या लिखोगे दोस्तों, ध्यान दीजिए। प्रश्नानुसार आप देखिए, मान लीजिए क्या है, AB का समांतर CD है, तो यहाँ लिख दीजिए AB के समांतर CD। क्लियर, AB के समांतर CD है, तथा एक तिर्यक रेखा है, तथा लिख दीजिए यहाँ पे एक तिर्यक रेखा क्या है, L, तो लिख दीजिए तथा तिर्यक छेदी रेखा बोला है ना, तिर्यक छेदी रेखा लिख दीजिए L। क्या कर रहा है, इनको P तथा Q ना, P तथा Q पर काटती है, तो लिख दीजिए P तथा Q पर काटती है। ये समझाने के लिए लिख रहा हूं दोस्तों, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। और ये रेखा जो खींच गई थोड़ा मिस्टेक से खींच गया है, ठीक है। अब क्या करना है, अब यहां से आप काटते हैं तो कोण निकालिए। कोण क्या निकलेगा, अगर मैं ले लूं A, P और Q, यहां से देखिए A, P, Q, तो कोण लिख लीजिए यहाँ पे, कोण जो बनेगा A, P, Q, ठीक है। तथा अब क्या करोगे, P, Q, D ले लो आप। जैसे यहाँ पे देखो P यहाँ से बना ना, P, Q, और इधर बढ़ जाए थोड़ा P, Q, D, तो लीजिए कोण जो बनेगा P, Q, D के, इसका क्या निकालना है आपको, अर्धक। जहाँ पे काट रहा है इसका हमने क्या निकाला है, अर्धक के। अर्धक ले लो, अर्धक क्या हो जाएंगे, APQ का जो अर्धक होगा, अर्धक लिख दो, क्रमशः कर दो, ताकि आपको समझ में आएगा उसका क्या है उसका। तो जो इसका अर्धक लोगे तो इसका अर्धक जो बन रहा हो क्या है, PR, तो यहाँ लिख दो PR, तथा इसका जो अर्धक होगा वो क्या हो जाएगा, QS, तो लिख दो QS है। क्लियर हो गया दोस्तों। चलिए अब इतना हमने आपको लिख लिया जो दिया था। चलिए अब यह लिखना है आपको, सिद्ध करना है, जो सिद्ध करना है उसको लिख लीजिए। तो इसमें हमें सिद्ध क्या करना है, चलिए आपके सामने मैं लिख देता हूँ, सिद्ध करना है। सिद्ध क्या करना है, PR जो है, जो ये P और R एक दूसरे के क्या हैं, समांतर, यानी QS के समांतर। ये आपको इसमें प्रूव्ड करना है। तो चलिए यहाँ से उपपत्ति भी निकाल लेते हैं। चलिए लिखिए उपपत्ति। उपपत्ति क्या मिल रही है हमें, देखिए दोस्तों, उपपत्ति देखा जाए तो मैं किसको कौन लूँगा, जैसे लेता हूँ Q, P और R को लेता हूँ, ठीक है। ये जो देखिए Q, P और R को लेता हूँ, तो यहाँ लिखिए कोण Q, P, R जो है वो आधा है, किसका आधा है, APQ का, क्योंकि यहाँ से आधा कर दिया हमने, तो लिख दीजिए कोण APQ का आधा है। इसको समीकरण आप कर दीजिए क्या, फर्स्ट। इसी प्रकार से आप क्या निकाल लीजिए, आप अब निकाल लीजिए PQS या PQ, हाँ PQS ही निकाल लो। जो कोण है वो क्या है, PQS, वो किसका आधा है, 1/2। अब लिखो PQD का, तो यहाँ लिख दीजिए आप कोण PQD का ये क्या है, आधा है। या आप लिख सकते हैं APQ, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो यहाँ अगर निकालेंगे कोण PQS बराबर 1/2, यहाँ कोण APQD की जगह APQ लिख दीजिए, ठीक है, क्योंकि बराबर है आपस में दोनों। समीकरण इसको कर दीजिए क्या, सेकेंड। अब समीकरण सेकेंड और फर्स्ट को आपस से क्या कर लीजिए, क्योंकि दोनों हम, हाँ यहाँ भी ध्यान दीजिए, जो हमने APQ कर दिया, अगर ना समझ में आए तो एक बार ध्यान दीजिए। जो PQD है, ध्यान दीजिए, ये PQD, यहाँ से देखिए PQD और यहाँ से APQ एक दूसरे के क्या बन रहे हैं, एकांतर कोण बन रहे हैं। तो एकांतर कोण है तो एक दूसरे को हम बराबर में लिख सकते हैं ना, समझ तो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, इसलिए चूंकि मैं लिख सकता हूँ कोण PQD बराबर क्या, कोण APQ, यहाँ पे लिख दीजिए, ठीक है। एक दूसरे के क्या है, एकांतर कोण है, इसलिए मैंने यहाँ पे चेंज कर दिया, ठीक है। अब लिख लीजिए आप समीकरण फर्स्ट व सेकेंड से। तो चलिए दोस्तों यहाँ लिखते हैं समीकरण फर्स्ट व सेकेंड से।
तो समीकरण जब फर्स्ट व सेकंड से हल करोगे तो समीकरण फर्स्ट के बराबर देखिए 1/2 APQ और समीकरण सेकंड के बराबर भी 1/2 APQ, यानी दोनों का मान दाहिने तरफ बराबर है, तो इसलिए हम समीकरण को बाईं तरफ आपस में बराबर कर सकते हैं। तो क्या लिख देंगे, कोण Q, इसमें क्या है QPR, तो लिख दीजिए कोण QPR बराबर कोण PQS, तो लिख दीजिए PQS। ये आपस में बराबर हो गया। जब ये आपस में बराबर हो गया तो देखा जाए जो रेखा क्या है आपका QS और यहाँ पे PR एक दूसरे को कहाँ पे काट रहे हैं, L रेखा पर, जिससे बनकर एक एकांतर कोण बन रहा है और एकांतर कोण आपस में बराबर आ रहा है। तो मैं कह सकता हूँ, अतः कह सकते हैं क्या, जो ये QS है रेखा वह समांतर हो जाएगा PR की, और यही आपको इसमें प्रूव्ड करना था। ये दोस्तों आपका प्रूव्ड हो गया। ठीक है, जब कोण बराबर हैं तो यानी एक दूसरे के क्या है, समांतर रेखा हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए चलता हूं मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 9। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोला है, मैं इसको पढ़ता हूं। ठीक है, इसमें बोला यदि दी हुई दो समांतर रेखाओं में से एक पर कोई रेखा लंब हो तो सिद्ध कीजिए कि यह दूसरी रेखा पर भी लंब होगी। देखिए दो समांतर रेखाएं हैं, अगर वो समांतर उस पर एक रेखा तिर्यक रेखा है जो क्या करे, उस पर एक लंब है, दूसरे भी पर लंब होगी, ये आपको सिद्ध करना है। और एक सीधी रेखा खींची गई। ठीक है, कैसे, देखिए करना क्या है, पहले आप दो समांतर रेखाएं बनाइए। ठीक है दोस्तों, चलिए यहां पे मैं दो समांतर रेखा बना लेता हूं, एक दूसरे का ये समांतर रेखा हो गया। अब इस पे एक रेखा जो है वो क्या है, लंब है, तो चलिए यहां पे मैं लंब भी खींच देता हूं। क्लियर हो गया। अब क्या करना है, ये आपका हो जाएगा, मान लीजिए ये E हो जाता है। ठीक है, और इसको मान लेता हूं मैं F। ठीक, और जहां प्रतिच्छेद कर रहे हैं उसको मान लीजिए P और यहां पे मान लीजिए क्या Q। क्लियर हो गया। और ये तो आपका AB और CD हो ही जाएगा, इसको कर लीजिए ABCD। ये क्लियर हो गया। अब आपको इसमें प्रूव्ड करना है कि दोनों एक दूसरे पर जो प्रतिच्छेद कर रही है EP रेखा और यहाँ QPF रेखा, यहाँ क्या है, लंब है रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ लिखिए पहले आप क्या, प्रश्नानुसार, जैसे आपने इसके पहले वाला क्वेश्चन किया सेम उसी के जैसा इसको भी करना है, ज़्यादा कुछ नहीं करना है, ध्यान दीजिए। प्रश्नानुसार आप क्या लिख सकते हो, देखिए ये AB और CD एक दूसरे के क्या है, समांतर है, तो यहाँ लिख दो माना AB समांतर है किसके, CD के। ठीक है, AB समांतर है CD के और हमने इस पे लंब भी खींचा है, तो मैं क्या लिखूंगा, और क्या लिख सकता हूं मैं दोस्तों, जो EF है, जो EF है वह लंब है किस पे है, पहले AB पे है तो AB पे कर दीजिए। ठीक है, और लिखिए, और जो हम देखिए AB है वो P, जो लिखिए AB है वो क्या कर रहा है, P पर काट रहा है ना, तो लिख दो AB है, AB थोड़ा कंसेप्ट नहीं बन पा रहा है, बना रहा हूं अभी। AB को, हाँ को लिखो, AB को P तथा, ऐसे बनाओ, AB को P तथा CD को किस पे काट रही है, Q पर, हाँ Q पर काटती है, ऐसे आप लिख दीजिए। ठीक है, पर काटती है। क्लियर हो गया दोस्तों, ऐसे आप लिख दीजिए। इससे जो ये हमने आकृति बनाया है उसको मैंने बता दिया है कि यहाँ पे क्या करना है, तो ऐसे आप लिख दीजिए। उसके बाद आप सिद्ध जो करना है उसको लिख लीजिए। चलिए यहाँ पे मैं लिखता हूँ सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है, ध्यान दीजिए दोस्तों, सिद्ध करना है। सिद्ध आपको इसमें ये करना है कि जो आपका ये कोण है, कौन सा, PQD, यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये PQD, तो कोण PQD बराबर कितना बन रहा है, तो सीधी रेखा है तो 90 अंश का कोण बनेगा, तो यहाँ कर दीजिए 90 अंश। ठीक है, ये और यानी यहाँ पे जब 90 अंश हो जाएगा तो ये लंब हो जाएगा, तो हम लिख सकते हैं जो E और F रेखा है, वो EF रेखा है वह लंब होगा किस पे, CD पर। ये आपको इसमें प्रूव्ड करना है। क्लियर हो गया। चलिए, तो जब इतना प्रूव्ड करना है तो उपपत्ति निकाल लीजिए। चलिए उपपत्ति निकाल लेते हैं यहाँ से, उपपत्ति। तो उपपत्ति निकालोगे तो कैसे होगा, ध्यान दो। उपपत्ति में देखा जाए तो जो ये कोण बन रहा हमारा PQD, इसको लिखिए कोण PQD। ठीक है, ये बराबर होगा, क्योंकि संगत कोण किसके बराबर होगा, अगर मैं इसका संगत कोण निकालूं तो ये देखिए बराबर हो जाएगा आपका
ये इसका संगत यहाँ से बन रहा है, तो संगत कोण इसका यहाँ से बनेगा ई पी बी का। संगत कोण तो बराबर ही होता है दोस्तों, तो यहाँ से पी क्यू डी और ई पी बी को हम क्या कर लेंगे, बराबर कर लेंगे, क्योंकि एक दूसरे के क्या बन रहा है, संगत कोण बन रहा है। तो यहाँ पे आप बराबर कर दीजिए, ठीक है, क्योंकि एक दूसरे के ये संगत कोण है। तो जब ये बराबर हो जाएंगे तो मैं ये भी लिख सकता हूँ, जो ये पी क्यू डी होगा वह कितना होगा, 90 अंश का होगा। तो यहाँ लिख दीजिए जो कोण पी क्यू डी बराबर कितना, 90 अंश। जब 90 अंश आ गया तो मैं ये भी लिख सकता हूँ, अतः क्या, जो ये ई एफ है, ठीक है, ये सी डी पर लंब है। यही आपको प्रूव न करना था, तो प्रूव्ड हो गया दोस्तों। यहां लिख दीजिए क्या, प्रूव्ड, प्रूव्ड हो गया। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब चलता हूं मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 10। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोला है, मैं इसको पढ़ता हूं। इसने बोला यदि दो रेखाओं को एक तिर्यक छेदी रेखा काटे तथा बनने वाले दो संगत कोणों के अर्धक समांतर हों तो सिद्ध कीजिए कि दी हुई रेखाएं समांतर हैं। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, तिर्यक छेदी रेखा क्या कर रहा है, काट रहा है और संगत कोण बन रहा है वहां से। चलिए कैसे करना है, ध्यान दीजिए। यहां पे लिखिए सबसे पहले हल, जैसा प्रश्न बोला है वैसा पहले कर लीजिए। तो पहले दो समांतर रेखा खींच लीजिए। चलिए मैं यहाँ पे दो समांतर रेखा खींच दे रहा हूँ, ठीक है, कुछ इस प्रकार से दो समांतर रेखा आपका मैं खींच दिया। अब क्या करना है, एक तिर्यक छेदी रेखा इसको क्या कर रही है, प्रतिच्छेद करे दोनों को, ठीक है। जब प्रतिच्छेद करे, अब इतना तो बन गया, यहाँ से अर्धक कर रहा है, अर्धक में काट रही है तो अर्धक भी कर दीजिए कुछ इस प्रकार से, ठीक है, अर्धक मैंने कर दिया। अब क्या करोगे, इसके शीर्षों को आप मान लो, जैसे ये होगा आपका ए, ये हो जाएगा बी, इसको मान लो सी, ये हो जाएगा आपका डी, ठीक है, और इसको मान लेते हैं ई, और अपने से एम मानो चाहे, चलो एम मान देते हैं, ठीक है, ई इसको एम मान देते हैं, इसके मान देते हैं पी, और इसको मान देते हैं क्या, क्यू। अब यहाँ बच रहा है तो इसको मान, जहाँ प्रतिच्छेद कर रहा है उसको मान लो जी, और यहाँ मान लो क्या, एच, ठीक है। अपने से कुछ ही मान सकते हो यार, मानना है बिंदु मानना है, तो करिए क्या, चले अब आप ध्यान दीजिए, प्रश्नानुसार पर पहले ध्यान दीजिए इसमें क्या हो रहा है। तो इसमें देखिए, अगर मैं मान लूँ, माना क्या, दो समांतर रेखाएं हैं क्या, ए बी और सी डी, ये एक दूसरे के क्या है, समांतर रेखाएं, और उस पर एक तिर्यक छेदी रेखा है जो ई और एम है। ये तिर्यक छेदी रेखा क्या है आपका, ई एम है, ठीक है, जो कहाँ प्रतिच्छेद कर रही है, जी और एच पर प्रतिच्छेद कर रही है, ठीक है। अगर देखा जाए तो इसमें दो किरण है, पहला किरण जो है वो जी पी है और दूसरा क्या है, एच क्यू है, ठीक, यही है ना। तो अगर यहाँ पे ऐसे हैं तो हम कोण बनाएंगे, क्या बनेगा, अगर बनाऊंगा कोण मैं यहाँ पे तो ए जी ई बनेगा, यहाँ से कोण बनेगा, और दूसरा कोण बनेगा अगर मैं बनाऊँ सी एच, और यहाँ पे जी बनेगा, दो कोण बनेगा, यहाँ नहीं बनेगा लंब में। तो ऐसे बनाइए, को अर्धक किया है क्या, अगर मैं जी पी, और ये प्रूव करना है हमें क्या, समांतर, तो एक दूसरे के समांतर होंगी, तो हमें प्रूव करना है कि जो ए बी रेखा है वह जी सी डी के क्या है, समांतर है, ये हमें प्रूव करना है, ठीक है। तो करना क्या है, सबसे पहले मैं मैटर लिखा देता हूँ। मैटर लिखाऊंगा तो इससे आपका क्लियर हो जाता है कि क्वेश्चन किस तरीके से हल हो रहा है। तो आप करिए क्या, मान लो दो रेखाएं हैं, माना ए बी क्या होगा, समांतर होगा किसके, सी डी के, ये तो क्लियर हो रहा है आपको, ठीक है। और इसको एक तिर्यक रेखा, ठीक है, ए बी समांतर सी डी को तिर्यक रेखा लिख दो, तिर्यक रेखा, इसको तिर्यक रेखा कौन सा प्रतिच्छेद कर रही है, तिर्यक रेखा या तिर्यक छेदी रेखा क्या, ई एम लिख दो, ई एम क्रमशः क्या कर रही है दोस्तों, कहाँ पे, जी व एच पर प्रतिच्छेद कर रही है, तो लिख दो क्रमशः जी व एच पर काटती है, तो यहाँ लिख दो काटती है। इतना क्लियर हो गया दोस्तों। चलिए अब जब ये काटती है तो क्या हो रहा है दोस्तों, इसमें है किरण निकल रही है, जो किरण क्या हो रही है इसमें से, जी और पी है, तो लिख दो किरण काटती है, तो किरण क्या, जी पी, ठीक है, तथा अगला क्या है, एच क्यू, एच क्यू, ठीक है, जी पी और एच क्यू क्रमशः तब एक कोण बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं,
कोण बना रहे हैं, तो यहाँ लिख दो क्रमशः क्या बन रहा है, कोण AG और E, तो यहाँ लिख दो कोण AGE, ठीक है। तथा अगला कोण क्या बन रहा है, CHG, तो लिख दो कोण CHG। यहाँ से दो कोण बन रहे हैं। को क्या कर रहा है, ये जो काट रहे हैं रेखा, को अर्धक करता है। क्या करता है, को अर्धक, ठीक है। को अर्धक या के अर्धक हैं, के लिखो, के अर्धक हैं, ठीक है। और के अर्धक हैं तो यहाँ से आप क्या निकालोगे, अब यहाँ से आप निकाल लो जो ये GP है, ध्यान दीजिए GP है वह समांतर होगा HQ के, तो यहाँ पे लिख दीजिए HQ, ठीक है। GP समांतर है किसके, HQ के। तो आपको इसमें सिद्ध क्या करना है, चलिए उसको लिख देता हूँ। तो यहाँ लिखिए सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। सिद्ध क्या करना दोस्तों, ध्यान दीजिए इसमें जो आपको सिद्ध करना है वह है आपका AB समांतर है CD रेखा के, ठीक है। तो ये आपको इसमें प्रूव करना है। तो इतना प्रूव करने के लिए क्या करना होगा, पहले आपको निकालना होगा उपपत्ति। तो चलिए मैं यहाँ पर निकाल लेता हूँ क्या, उपपत्ति। चलिए ध्यान दीजिए उपपत्ति क्या निकल रहा है उसको पहले ध्यान देते हैं। उपपत्ति हम निकालेंगे तो यहाँ से अगर मैं EGP कोण लूँ, जैसे कोण ले लूँ क्या, EGP, ये किसका आधा होगा, EGA के या AGE के। तो यहाँ लिख दीजिए 1/2 कोण AGE के, यह क्या होगा, आधा हो जाएगा, ठीक है, ठीक है, क्योंकि यह क्या है, GP AGE का अर्धक है। क्लियर हो गया। तो इसी प्रकार से आप आगे निकाल सकते हैं क्या, कोण जो बनेगा HG या GHQ, यही बना है ना GHQ, तो ऐसे लिख दीजिए जो कोण बनेगा GHQ या CHG यहाँ पे है, तो हम लिख देते हैं यहाँ पे क्या लिख दें, जैसे हमने लिखा है EGP, तो EGP, तो इसी प्रकार से मैं GHQ लिखूंगा, तो लिख देता हूँ मैं यहाँ पे GHQ, वो GHQ आधा किसका है, GHC का या CHG का आधा है। तो यहाँ लिख दो 1/2 कोण CHG का, ये भी अर्धक है तो आधा लिख दो। अब हम संगत कोण निकालते हैं। तो संगत देखा जाए कोण, तो देखेंगे यहाँ से अगर मैं ले लूँ BE और P, ठीक है, इसी प्रकार ले लूँ, जिसमें ले लूँ कोण मैं क्या, BEP, BE और P या BEP जो कोण होगा यहाँ पे BEP, तो जो ये BP कोण बनेगा वो किसके बनेगा, GHQ के बराबर बनेगा, क्योंकि नीचे जो बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लेता हूँ GH और Q के ये बराबर बनेगा, ठीक है। तो GHQ कर दीजिए, कोण GHQ के बराबर होगा। जब ये क्या हो रहा है, BGP, अरे यार यहाँ पे BG रहेगा, BGP बराबर GHQ के बराबर होगा, ठीक है। अब क्या करिए, यहाँ पे लिख दीजिए क्या, 1/2 BGP या EGP ये आपस में संगत कोण है, तो मैं लिख सकता हूँ 1/2 कोण AGE बराबर 1/2 कोण CHG, ये हमने बराबर कर दिया। तो जब ये बराबर हो जाएगा तो दोनों में 1/2 1/2 1/2 से 1/2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, बचे कोण AGE बराबर कोण CHG, क्योंकि हमने बराबर कर दिया इसको संगत कोण से, ठीक है। अब क्या करोगे, ये बराबर हो गया तो देखा यहाँ जो रेखाएं AB और CD हैं, उनका तिर्यक छेदी रेखा जो EM है क्या कर रही है, इसके संगत कोण पर AGE तथा CHG पर बराबर काटती है। तो अतः मैं लिख सकता हूँ, अतः AB जो हो जाएगा वह समांतर हो जाएगा CD के, ठीक है, समांतर हो जाएगा CD के, और यही इसमें आपको प्रूव्ड करना था, ये आपका प्रूव्ड हो गया, ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप कि आपको यह वीडियो बहुत पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया होगा दोस्तों तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, जिससे मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं वह सबसे पहले आप तक पहुंचे, ठीक है दोस्तों। तो चलिए अब मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में शेष बचे हुए सवालों के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।